अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशबख्ती है कि हमारे शहर के मसरूफ़ व मारूफ़ मुआलिज डॉक्टर समीर चाचर साहब जो हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं और उन्होंने मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त दिया है। वजह यह है कि हम होम्योपैथी का एक सिलसिला जारी कर रहे हैं कि जिसमें हम वक्तन फ़वक्तन होम्योपैथी के हवाले से इसके इलाज के बारे में हम आवाम को जो है ना वो रहनुमाई फराहम करेंगे। और मेरा ज़ाती तजुर्बा तो ये है कि होम्योपैथी एक ज़ूद असर और एक सस्ता तरीका इलाज है जिसमें तमाम अमराज का इलाज मौजूद है। तो उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि जनाब आप हमें होम्योपैथी के की आगाज़ के बारे में बताएं और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। हमारा जो इंट्रैक्शन है वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता रहता है और कभी मेडिसन के हवाले से, कभी किसी और हवाले से, लेकिन पहली दफ़ा इंटरव्यू के हवाले से हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपको भी वेलकम करते हैं अपने क्लिनिक में। आपने जहाँ तक सवाल किया कि इसका जो तारुफ है, तो सबसे पहले डॉक्टर हनीमन थे, सैमुअल हनीमन। वो एक जर्मनी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने ना इसको सबसे पहले जर्मनी में मुतारफ़ करवाया 1796 में, ठीक है ना। तो लेकिन आजकल जो ये तरीका इलाज है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला तरीका इलाज है और ख़ास तौर पर जो हमारा पड़ोस मुल्क है इंडिया, उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये तरीका इलाज और इसका जो है वो पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। ठीक है जनाब, आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में और जामिया अंदाज में बताया। हर आदमी अपने फील्ड का माहिर होता है और वो उसी को अच्छा समझता है। तो आपसे मैं एक होम्योपैथी के समझे कि एक शायर के तौर पर या एक मरीज़ के तौर पर यह सवाल करता हूँ कि लोग होम्योपैथी को दीगर तरीका है इलाज पर क्यों तरजीह दें? ये आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसकी अगर मैं सारे पॉइंट को देखूं तो या उसके सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूं तो ये सेशन लंबा हो जाएगा। तो इसमें से जो अगर मैं चंद पॉइंट मैं अगर इधर उजागर करूं तो उनमें से पहला पॉइंट ये है कि एक तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं है तो वो भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब हम इसका मिसयूज़ करेंगे, इसको गलत इस्तेमाल इसका करेंगे और ख़ास तौर पर जो लोग हैं यूट्यूबर डॉक्टर को देख के मेडिसिन शुरू कर देते हैं और या सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, तो उस हवाले से अगर हम देखें तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन हम अगर इसको कंपेयर करें बाकी जो तरीका इलाज है तो उस मुकाबले में इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ना होने के बराबर है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिकल है ये, जिस तरह के आजकल महंगाई का दौर है और हर बंदा जो है वो खाने को जो है उसके लाले पड़े हुए हैं और खाने में भी उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मुहैया नहीं है, तो उसमें जो है ये तरीका इलाज उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरे नंबर पे एक मैं आपको इसकी बात बताऊं कि आज तक होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन बैन नहीं हुई, ठीक है ना। तो क्योंकि बाकी जो तरीका इलाज है उनकी जो मेडिसिन जो है वो कुछ अर्सा इस्तेमाल होती है फिर बैन हो जाती हैं। तो आज तक होम्योपैथी की अगर उनमें इतने साइड इफेक्ट हैं तो उन्हें रोकना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इस वजह से आज तक इसकी कोई मेडिसिन बैन नहीं हुई। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सुप्रेशन नहीं होता हमारी फील्ड के अंदर। बाकी हम फील्ड को देखें ख़ास तौर पर एलोपैथी में तो उसमें सुप्रेशन है, यानी कि डिजीज़ जो है वो दब जाती है, कुछ अर्से बाद फिर उसका जो है वो जड़ से हाँ बिल्कुल ऐसे। तो सुप्रेशन नहीं है, सिर्फ क्योर है इसमें। और इसके जो मेडिसिन है वो इस तरह की हैं कि बच्चे और जो बूढ़े हैं लोग वो बड़ा दिलचस्पी से इस्तेमाल करते हैं, खाने में आसानी से वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इनमें इंजेक्शन नहीं है, ठीक है ना। जो ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो उससे घबराते हैं या कड़वी दवाएं नहीं हैं, तो इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ठीक है ना। तो ये चंद पॉइंट ऑफ व्यू थे जो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों को इस तरह का इलाज को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि होम्योपैथी और दीगर तरीका है जैसे कि एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है या यूनानी है या तिब्बी नबी है, इनमें आप अगर कुछ मोटे मोटे फ़र्क बयान कर सकें तो हमारे लिए रहनुमाई कर पाए।
दुनिया के अंदर इस टाइम 3 तरीका इलाज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एलोपैथी, होम्योपैथी, हर्बल। ठीक है, अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा जो तरीका इलाज इस्तेमाल होता है वो एलोपैथी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो होम्योपैथी आती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने के लिहाज से। तीसरे नंबर पे हर्बल आती है। बाकी जो तरीका इलाज हैं फिर वो बाद में, हाँ वो फिर चौथा पाँचवा छठा, हाँ बिल्कुल ऐसे। अगर इस्तेमाल होने के लिहाज से देखें तो होम्योपैथी दूसरे नंबर पे आती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के लिहाज से देखें तो फिर ये पहले नंबर पे आती है। इसके अंदर कम साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी कि एलोपैथी के अंदर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। यानी वो अजीब बात है कि इस्तेमाल भी ज़्यादा होती है, उसमें साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं, और इसमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट कम हैं। तो साइड इफ़ेक्ट के लिहाज से फिर ये बेहतर समझी जाती है एलोपैथी को। अब से चौथा सवाल है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर चौथा बंदा किसी ना किसी तरह किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार है, नोइंगली या अननोइंगली, वो उसे जानता हो या ना जानता हो, वो साइको या किसी हिसाब से नफ्सियाती मर्ज का शिकार है। आप ये बताएं कि आजकल का ये फिर सबसे बड़ा मसला हुआ कि हर चौथा बंदा, और फिर लाइन में एक बहुत बड़ा अजाब है कि आपको पता भी नहीं है कि आप मरीज़ हैं। तो होम्योपैथी के बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कि जहन का इसका जहनी अलामत भी इसमें होती हैं, तो इसको इस लिहाज से तो नफ्सियाती अमराज में आगे होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या नफ्सियाती अमराज में भी होम्योपैथी एक अहम तरीका इलाज है या नहीं? ये जो आपका सवाल है ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। होम्योपैथी फर्स्ट ग्रेड पर आती है नफ्सियाती लिहाज से। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसकी जो प्रूविंग है वो इंसानों पर होती है, तब जबकि दूसरी जो तरीका इलाज है वो जानवरों पर उसकी प्रूविंग होती है। कैफियत, हाँ, वो अपनी कैफियत, जज्बात, एहसासात, फीलिंग्स ये नहीं बता सकते जानवर, क्योंकि जब उनके ऊपर जो चीज़ गुजर रही होती है वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। लेकिन जब होम्योपैथी का तरीका इलाज है, जो इसकी मेडिसन इंसानों के ऊपर जब इसकी प्रूविंग होती है तो वो अपने फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात वो सारा कुछ फील कर रहे होते हैं, और वो बता भी रहे होते हैं कि इस मेडिसिन से हमें ये हो रहा है। तो इस हवाले से जो है इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा मवाद है, और इसका जो रिज़ल्ट है नफ्सियाती बुनियाद पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जो होम्योपैथी जिसके बारे में होम्योपैथी है वो बदनामी की हद तक मशहूर है, वो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। देर बाद अगर इसे कहा जाए तो देर से भी तो है, तो इस बारे में हाँ, ये भी सवाल आज माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, और इस सवाल का जवाब ये है कि जो एक्यूट केसेस हैं ना तो उनमें तो टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। जो क्रोनिक केसेस हैं, मिसाल के तौर पर जैसे एलर्जी हो गई, दमा हो गया, और उसके अलावा एक्जिमा हो गया, ठीक है ना, तो उनमें टाइम लगता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मरीज़ जो है वो इस बीमारी में एलोपैथी में सारी जिंदगी मेडिसिन खाता रहे, और जब वो होम्योपैथी में आए वो कहे कि इसमें तो टाइम लग रहा है। ये बताइए कि आपकी मेडिसिन किस फॉर्म में होती है? वैसे मेडिसिन के बारे में वो अमूल लोग कहते हैं कि ये एक ही तरह की होती हैं, बस आप किसी को दे दें, तो ये इस बारे में क्या कहें? हाँ, मतलब पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन थी वो ग्लोब्यूल्स ड्रॉप्स की शक्ल में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी मोस्टली, और आजकल जो है वो इसमें और भी एडिशन हो गया है, मतलब ग्लोब्यूल्स के साथ साथ बिस्किट आ गई हैं, और उसके अलावा ड्रॉप्स हैं, और सिरप आ गए हैं, टैबलेट आ गए हैं पैकेट के अंदर। मुख्तलिफ जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो इस पर वर्क कर रही हैं, और मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन आ रही हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी भी जो है वो ग्लोब्यूल्स और जो ड्रॉप्स हैं वो डॉक्टर जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी में डाल के। ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे। आखिरी इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे एलो में डिस्पेंसिंग होती है, MBBS FCPS होता है, तो इसमें तालीम के हवाले से और शोबों के हवाले से आप बताएं कि होम्योपैथी में क्या वाकई की तालीम दी जा रही है इसी तरह से जैसे मिलनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे है। पहले मतलब एलोपैथी के अंदर जैसे डिस्पेंसरी है, और फिर MBBS है, फिर FCPS है, उनके एक स्टेप्स हैं। हाँ, तो हमारी फील्ड में भी ऐसे है। DHMS है, पहले करवाया जाता है DHMS, फिर उसके बाद BHMS बैचलर डिग्री है जो कि FSC के बाद, और ये भी एक MBBS के इक्वल है, और इसका जो हमारा जो कोर्स है वो भी MBBS के
बराबर है, सिर्फ मेडिसिन का फ़र्क है। उनको एलोपैथी वाली मेडिसिन पढ़ाई जाती है, हमें होम्योपैथी वाली लेकिन मेडिसिन स्ट्रक्चर तो जिसमें पढ़ाई। एक हाँ, ही है। बाकी जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बाकी जो मेडिकल के सब्जेक्ट हैं वो सारे सेम हैं। और इसके बाद जैसे वहाँ एफसीपीएस होती है, यहाँ पे इसके बीएचएमएस के बाद 3 साल बाद इसकी 3 साल का एक ड्यूरेशन का एक है एमडी जिसको कहते हैं। अच्छा, ये एक सैयद सलमान नदवी थे, बहुत बड़े आलिम थे, सीरत नबी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने होम्योपैथी के बारे में कहा था कि होम्योपैथी तिब का तसव्वुफ है, यानी रूहानियत है। तो मैंने जब भी डॉक्टर काशीराम की वो जो है पढ़ी है, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा पोर्शन जो लगता था वो होता था जब वो कोई केस बता रहे होते थे कि फलां बंदा मेरे पास आया, उसको ये मसला था और मैंने दवाई दी, और मैं उस वक्त बड़ा हैरान और खुश होता था जब मुझे ये पता चलता था कि 1-2 ड्रॉप्स किसी ने डाल दिए, या एक बार दवाई जब वो दे के गया, फिर जब वापस आया वो, तो वो ठीक हो चुका था। तो जाहिर सी बात है, ऐसे दर्जनों केसेस आपके पास भी आए होंगे जिनका आपने इलाज किया होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जिनका इलाज आपकी अपनी सोच से भी पहले हो गया होगा। तो हम चाहेंगे कि कोई एक आध केस ऐसा ज़रूर आप शेयर करें। रिसेंटली मुझे जो अभी याद आ रहा है, और थोड़ा सा वो मेरे लिए जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट केस था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो कुछ अर्सा पहले, मतलब मैं रात को सोया हुआ था और मेरा एक पड़ोसी है जो बिल्कुल उनका घर मेरे घर के बिल्कुल करीब है। हाँ, बिल्कुल करीब है। तो वो ना तकरीबन 12-1 का टाइम था, तो वो उसने आके मेरा डोर नॉक किया। तो मैं उठा और जाके बाहर देखा, तो उसकी जो हालत थी वो इस तरह की थी कि जैसे उसका ना दम घुट रहा हो, और वो बार बार यही कह रहा था कि मेरा जो है वो दम घुट रहा है, तो मैं बाहर निकल आया हूँ, मेरा अंदर मकान के अंदर जो है वो दम घुटता है, ऐसे मुझे महसूस होता है। तो मेरी मिसेज रोक भी रही, हाँ, मेरी मिसेज रोक भी रही थी कि आप ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि मैंने उनको कहा कि मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो फिर मैं बाहर आया हूँ, तो फिर मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ कि मुझे क्या हो गया है। तो यानी कि उसका जो बार बार कहना ये था कि मुझे मकान के अंदर ना दम घुटता है, और बाहर खुली हवा में मैं अपने आप को ईजी फील करता हूँ या बेहतर महसूस करता हूँ। तो इस वजह से जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं बाहर निकल आता हूँ खुली हवा में। तो ये पॉइंट जो था मेरे लिए जो है वो नोट करने वाला था। तो उसके अलावा मैंने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी, तो उसमें वो आ रहा था कि उसको कोई मैदे के अंदर जो है वो एच पीलोरी वगैरह था, वो जो टेस्ट वगैरह में आ जाता है। तो ये मैं इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि उसको कोई दमा था या इस तरह का कोई उसको मर्ज था। ये एक मैं उसका एक वो बता रहा हूँ उसकी, जैसे होम्योपैथ अगर कोई मेरा हमारी फील्ड का कोई सुन रहा होगा, तो एग्रीवेशन एमेलोरेशन जो है वो हमारी फील्ड में होती है। तो उसकी जो एग्रीवेशन थी वो बंद कमरे में थी, और खुली हवा में उसको एमेलोरेशन होती थी। इस बुनियाद पे मैंने उसको एक मेडिसिन दी, वो थी पल्सटीला मेडिसिन जो है वो मैंने उनको इस्तेमाल करवाई, तो अब वो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं।